आज मैं आपको अपने त्र्यंबकेश्वर मंदिर का एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। तो ये पुणे से अराउंड 243 किलोमीटर है, जो 5 घंटे लगते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद हम गेट नंबर 2 पे अपनी गाड़ी पार्क किए, वहाँ का ये व्यू है। और पार्क करने के बाद हम मंदिर की तरफ चल पड़े। क्योंकि हम वहाँ पे पहली बार आए थे तो हमें कुछ आइडिया नहीं था कि कैसी लाइन होती है। तो वहाँ पहुँचने के बाद पता चला कि वीआईपी पासेस होते हैं और एक नॉर्मल लाइन होती है। तो वीआईपी पास की टिकट अराउंड 200 है और ये तो हमने वीआईपी पास निकाला। वहाँ पे एक कंडीशन है कि अगर आप जितने लोग भी जा रहे हैं तो उनको सबको लाइन में खड़े होके थंब इम्प्रेशन देना पड़ता है, तभी आपको टिकट्स अवेलेबल होती है। तो ये जो टिकट काउंटर है वो एक पीपल के पेड़ और ये तालाब के पास है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ये जो जेब्रा क्रॉसिंग लाइन है वो आप फॉलो करो तो डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच जाओगे। और उसी को वापस फॉलो करना है तो आप मंदिर की तरफ चले जाओगे, जहाँ पे आपको फूलों की टोकरी मिलेगी मंदिर में चढ़ाने के लिए। और ये है वीआईपी पास की लाइन। ऑलमोस्ट 2.5 घंटे तो लग ही जाते हैं अगर आप वीआईपी पास की करते हैं, या अगर नॉर्मल भी करते हैं तो उसको 3 घंटे लग जाते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप वीकडेज़ में जाइए, वीकेंड में बहुत ही क्राउडेड रहता है। ये मंदिर की खासियत है कि यहाँ पे शिवलिंग की लिंग नहीं, यहाँ पे 3 स्तंभ है और तीनों स्तंभ के नाम भी है ब्रह्मा, विष्णु और शिव। और यहाँ पे एक स्टोरी भी है कि ब्रह्मा और विष्णु के बीच में बहस हो जाती है कि सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो वो शिव भगवान के पास जाते हैं। तो शिव भगवान बोलते हैं कि मैं अपना यहाँ पे ज्योतिर्लिंग स्थापित करता हूँ और इस लिंग की को जो सबसे पहले ढूंढेगा वो सर्वश्रेष्ठ होगा। तो विष्णु तो पाताल लोक में जाते हैं और उनको नहीं मिलती तो वो हार मान जाते हैं, पर ब्रह्मा स्वर्ग लोक में जाते हैं और वो झूठ बोल देते हैं कि मुझे मिल गई है। तो शिव को इस पे गुस्सा आ जाता है। तो भगवान बोलते हैं कि ब्रह्मा का कभी भी पृथ्वी लोक पे पूजा नहीं होगी, इसलिए आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कभी हम ब्रह्मा की पूजा नहीं करते। और यहाँ पे गोदावरी नदी का भी उद्गम है। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको तालाब बताया था वहाँ पे ही गोदावरी नदी का उद्गम हुआ था। और ऐसा था, ये नंदी है। अब हम मंदिर के अंदर पहुँच गए तो लोग, और यहाँ पे लोगों का मानना है कि जो भी मनोकामना है वो अगर हम नंदी के कान में बोलेंगे तो वो पूरी हो जाएगी। और आप देख सकते हैं ये मंदिर का पहला गेट है और झूमर लगा हुआ है, बहुत सुंदर ही था। एक चीज़ और कि मंदिर में जाने के बाद आपको शिवलिंग के दर्शन करना बहुत ही मुश्किल है। तो उसके ऊपर ही एक कांच मिरर लगा हुआ है, तो जिसमें उनका प्रतिबिंब दिखता है और उसको अगर आपने देखा तो समझ जाना कि यही है। वो दिन इतना क्राउडेड था कि हम वहाँ पे 2.5 घंटे लाइन लगने के बाद भी अंदर मंदिर के अंदर नहीं पहुँच पाए थे। और हम लोग ऑलमोस्ट 4 बजे लाइन में लगे थे और यहाँ पे 6:30 बज गए, तभी भी हमको दर्शन नहीं हुए थे, इतना क्राउडेड था। और आप देख सकते हैं कि अभी और हम लोगों को राउंड करके ही जाना है, जहाँ पे 30 से 40 लोग होंगे। और अंदर जाते से ही आपको बहुत सारे पंडित जी मिल जाएंगे जो बोलेंगे कि आपको शिव भगवान का अभिषेक कराना है क्या। और ये ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से ये 10वां ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर। और यहाँ पे बहुत सारी पूजाएं भी होती है, जैसे कि कालसर्प योग और भी बहुत सारी पूजाएं होती है, मुझे अभी यही याद आ रही है। और ये आप देख सकते हैं कि शिवलिंग की प्रतिबिंब दिख रहा है मिरर में। तो और यहाँ पे बहुत ही कम समय के लिए लोगों को लाइन में लगने देते हैं, मतलब शिवलिंग के पास खड़े रहने देते हैं 1 से 2 सेकंड ही। और उसमें ही आपको अच्छे से दर्शन करना है तो आपको बहुत सारी जगह इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी कि वहाँ पे मिरर लगा है, उसमें आप देख सकते हैं। और कैसे ये था मेरा त्र्यंबकेश्वर का एक्सपीरियंस। और मेरा कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।